अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस यू आर ऑडिबल। ठीक है। स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करूं या मैं खुद करूं? मैम आप कर लें और 7:05 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर लेती हूँ। जी, मेरी स्क्रीन और नजर आ रही है? यस मैम इट्स विजिबल। ठीक हो। सो 7-5 हो गए। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. It's me Swaliha Tanveer, coordinator and co-founder of Mind Matters Pakistan. Welcome to all of you in this webinar. Today's topic is effective communication for managing anger. And our speaker is Ma'am Khansa Anjum. A very warm welcome to you, ma'am. Over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम खंसा अंजुम है और मैं एक माइंडसेट कोच हूँ, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और हिप्नोटिस्ट हूँ। और पिछले 3 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं डिफरेंट लोगों को 1-on-1 सेशंस देती हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ, ताकि क्या कहते हैं, लोगों की जो भी इमोशनल चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो ओवरकम हो सके, मैं उसमें हेल्प करती हूँ। इसके अलावा मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स और वेबिनार्स कॉन्डक्ट करती हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि जैसे उनकी बेसिकली फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही उनकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर मैनेजिंग एंगर। अब होता क्या है, हम सब एंगर कहीं ना कहीं जिंदगी में फेस कर रहे होते हैं, राइट? और वो एंगर चलता रहता है, वो हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर रहा होता है, कई दफा प्रोफेशनल सेटिंग में वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कर रहा होता है, बट हमें पता नहीं होता कि ये क्यों आ रहा है। और वो रहता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रहता है, चीजें और खराब होती रहती है। सो क्या चीजें हैं, ये क्या कम्युनिकेशन है? बेसिकली हम कम्युनिकेशन से घबरा रहे होते हैं, हम बात नहीं करते। सबसे पहले तो हम बात करने से घबराते हैं, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते, हम बातों को सॉल्व नहीं करते, अपने अंदर बहुत सारे लोग ग्रजेस रखते हैं। सो पहली बात तो ये कि कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि कई दफा जब हम कम्युनिकेट करते हैं, गुस्से में जब करते हैं, वो चीजें और वर्सन हो जाती हैं, ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम घबरा रहे होते हैं बात करने से। सो वो टेक्निक्स हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्यों लगता है, एक जस्ट एक क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसिटी टू मैनेज एंगर? आप लोगों की क्या इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बैटरी मत जी, जी आदिल। मैम जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इस वजह से हमारे जो एंकर होते हैं वो मैनेज होते हैं, तो थोड़ा मूड चेंज होता है उसकी वजह से। दैट्स ग्रेट। सिद्रा ने बोला है कि जो कम्युनिकेशन है वो सॉल्व मैनी प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिकेशन विल फील लाइट। दैट्स ग्रेट, ठीक है। और कुछ, कोई कुछ शेयर करना चाहे या हम नेक्स्ट करें? थैंक यू फॉर शेयरिंग।
वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डेफिनेटली जब हम कम्युनिकेशन बेहतर अंदाज में करते हैं तो हमारा मसला नहीं रहता। मसला यही होता है हम बात नहीं करते, हम अपने अंदर चीजें रखते हैं, हम कम्युनिकेट ही नहीं करते, और कई दफा मसला होता भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और अच्छे अंदाज में करते हैं तो आधे मसले हमारे हल होना शुरू हो जाते हैं। सो ओके, अच्छा, अब ये बात है कि जैसे सबने बताया, ठीक है, सो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, क्यों, और अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों असेंशियल है। सबसे पहले तो ये क्या करती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करती है, राइट। अगर आप बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट करना शुरू कर दें तो आपको पता चलता है कि मसला कई दफा था ही नहीं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कई दफा वो आपके माइंड में चीज थी। जब आप अगले को बताते हो ना कि ये मैं ये फील कर रहा हूँ, या मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, या ये था या वो था, तो अगले को कई दफा पता भी नहीं होता कि आपकी किस बात पे गुस्सा आ रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5 लोग बैठे हैं, मैंने सेम बात की है, कई दफा क्या होता है कि एक एक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा ओवर रिएक्ट कर गया, ठीक है, तीसरा वैसे का वैसा है, चौथे को बहुत गुस्सा आ गया। सो क्या वो मेरी बात गलत है? बेसिकली बात नहीं, वो कई दफा हमारे कुछ ट्रिगर्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब वो बाहर से कोई वो छेड़ देता है ना, मैं कहती हूँ तो ये बटन्स होते हैं जो बाहर से कोई प्रेस कर देता है, तो क्या होता है कि वो हमें लगता है कि हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो हम जब बात करते हैं ना, अगले को कई दफा नहीं पता होता, तो तब हमें पता चलता है कि भाई उसको तो पता ही नहीं था, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, इससे फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है। जब आप बात कर देते हो, जो अंदर आपके चल रहा है वो खत्म होता है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को समझना, ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने लगते हो। अगले पर्सन को भी पता चलता है कि भाई हाँ, इसको मेरी इस बात से गुस्सा आ सकता है, या ये बात इसके लिए ना बर्दाश्त से बाहर है, तो मुझे भी जरा जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है वो, अगर मुझे रिलेशनशिप बनाना है इस पर्सन के साथ, तो ये जो है इस बात से एहतियात करनी है। इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं बात करने से, ठीक है। मसलों की, अब अगर आप अंदर रखेंगे मसला हल नहीं होगा। वो क्या होगा कि वो एक, मैंने बड़ी मजे की चीज पढ़ी थी कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट बाहर लाइक रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ना, आप अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो बात करें, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम अगर बात करेंगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट क्या होता है कि जब आप खुल के बात करते हैं और अच्छे अंदाज में बात करते हैं जिसमें करनी चाहिए, तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं, वो वीकेंड नहीं होते, बेहतर हो जाते हैं। और इससे जो आपके अंदर स्ट्रेस रहता है हर टाइम के, पता नहीं ये है, या दूसरे के बारे में ग्रजेस रहते हैं, या हर टाइम वो माइंड में जो ओवर थिंकिंग या वो चीज चलती रहती है, या फ्यूचर के वाले से होता है कि भाई उस बंदे को मैं देखूं, या मैं अपने बॉस को देखूं, या जिसको भी देखूं, तो वो क्या होगा मेरे साथ, वो माइंड में जो थॉट्स चल रही होती हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली ये चीजें हैं कि क्यों हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम क्यों बात कर रहे हैं, ये वो रीजन है। अब नेक्स्ट चीज है एंगर मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट क्या होती है और हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं। सो एंगर मैनेजमेंट, बेसिकली एंगर एक हेल्दी इमोशन है, नॉर्मल इमोशन है, राइट। हम इसको नेगेटिव इमोशन भी बोलते हैं, बट ये एक हेल्दी इमोशन है, और हम सारे जो बीइंग ह्यूमंस, हम सब के अंदर ये एंगर मौजूद होता है, राइट। अब ये एंगर आपको क्या बताता है, एंगर ये आपको बता रहा होता है कि आपकी, जब कोई आपको गुस्सा आ रहा है ना, आपकी कोई नीड वायलेट हुई है, या आपकी कोई बाउंड्री वायलेट हुई है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, राइट। सो ये आपकी नीड्स के बारे में आपको एक कम्युनिकेशन दे रहा होता है, आपको बता रहा होता है। सो अगर हम इसको देखें कि भाई कौन सी चीज है जो मुझे गुस्सा दिला रही है, या क्या चीज है कि जो बार बार मुख्तलिफ, हम तो कह देते हैं ना कि वो पर्सन मुझे गुस्सा दिलाता है, बट हम ये नहीं देखते कि उसकी कौन सी बात है जिससे मुझे गुस्सा आया है, और वो पर्सन से नहीं ताल्लुक, वो बात अगर कोई और भी करेगा, या कोई सिचुएशन उस तरह की, जैसे कुछ लोगों को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, वो सिचुएशन जब भी आएगी उनको गुस्सा आएगा। सो आपने ये देखना कि कौन सी चीज है वहां, कौन सी जरूरत आपकी वायलेट हो रही है, कौन सी बाउंड्रीज आपकी हट हो रही है, वो आपको एक बेसिकली गुस्सा आपको बता रहा है, ठीक है, कि क्या चीजें हैं आपकी, क्या नीड्स है। अब क्या है, एंगर मैनेजमेंट में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम
हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप एंगर को कैसे हेल्दी वे में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो सारी टेक्निक्स होती हैं, वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे आप हेल्दी वे में अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। सो ये एंगर मैनेजमेंट होती है। क्योंकि अगर आप गुस्सा तो आना है, मतलब कुछ लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं खुद ये कहा करती थी मुझे गुस्सा नहीं आता, बट देन मुझे ये पता चला कि ये गुस्सा मुझे आता था, मैं सप्रेस करती थी। तो ये कोई हेल्दी मलामत नहीं है, गुस्सा आता है लेकिन आपको उसका इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। सो अगर आप मैनेज करना सीख लेंगे तो गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, बट ये है कि गुस्से को हैंडल करना जो है वो इफेक्टिवली बेहतर अंदाज में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है कि एंगर को कैसे मैनेज किया जा सकता है एट द मोमेंट। हम ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन की बात भी करेंगे अभी, लेकिन बाजूकात अक्सर लोग पूछते हैं कि एट द मोमेंट भी मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम मैं क्या करूं, राइट। ऑफ कोर्स जब आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, जब आपने बातचीत करनी है तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे बात करने से अवॉइड करें, ठीक है। उस टाइम पे आप जो है वो उसके और तरीके में पहले आप अपने गुस्से को मैनेज करें एट द मोमेंट, और कम्युनिकेशन उस टाइम पे करें जब आपका इमोशन लो हो। बिकॉज होता क्या है, जब हमारा इमोशन हाई होता है ना, हमारी इंटेलिजेंस जीरो होती है, लो होती है, गॉन होती है। सो आपकी इंटेलिजेंस कब हाई होती है, जब आपका इमोशन नहीं होता, कोई भी इमोशन हो, एंगर हो, सैडनेस हो, फिर आपकी जो है, इसलिए कहते हैं ना कि इमोशंस में या गुस्से की हालत में मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ के नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उस टाइम इंटेलिजेंस नहीं होती, आपका इमोशन बोल रहा होता है, आप नहीं बोल रहे होते, वो आप नहीं होते, आपका इमोशन होता है। सो पहले आप गुस्से को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले तो ट्रिगर्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो अपने अंदर बटन्स तलाश करें जो कि कोई भी बाहर से जब प्रेस करता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपको गुस्सा दिलाते हैं। वो कौन से आपके ऐसे बटन है जो कि जिससे आपको गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, ये ऑफ कोर्स एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और एंगर के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। गुस्से के वक्त वैसे ही आपका जो हार्ट बीट है, सांस है, ये सारा बड़ा हुआ होता है, तो अगर आप लंबे और गहरे सांस लें, और लंबे और गहरे सांस कैसे लेने हैं कि आपने जाहिर है नाक के थ्रू हवा एंटर करनी है, अपने पेट को फिल करना है, एंड देन आपने एक्सहेल जो करना है वो मुंह से करना है, राइट। ये जो है वो डीप ब्रीथिंग होती है। इसमें हम डिफरेंट तरह की सिखाते हैं, 4-4-4 डीप ब्रीथिंग भी होती है, स्क्वायर ब्रीथिंग होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। इसके अलावा ये है कि आप अपनी नीड्स को समझें, ठीक है। गुस्से में आप अपनी वो सारी सिचुएशंस को रिकॉग्नाइज करें जो 2-3 इवेंट्स में आपने गुस्सा दिलाया था। सो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगह थी जहां मुझे गुस्सा आया, वो वहां कौन कौन सी मेरी नीड्स वायलेट हुई थी। सो नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि भाई इस जगह पे ये मेरी नीड थी, ठीक है। सो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर आप कम्युनिकेट भी कर सकेंगे, क्योंकि बात करने से पहले पता होना जरूरी है ना कि बात क्या करनी है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक गुस्से के लिए एक ये भी चीज अच्छी होती है, अपनी स्टेट चेंज कर लें, उधर से निकल जाएं, राइट। अगर आप बैठे हैं, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो आप लेट जाएं, राइट। अपनी स्टेट चेंज कर लें, वहां से आप जा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, राइट, ताकि आपका जो है वो बेहतर अंदाज में आप उसको कर सकें। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप वहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। उस टाइम खुद से अच्छे सवाल करें, ये पूछने की बजाय कि ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों करता है, या मेरे साथ ही ये क्यों होता है, या ये सारा कुछ खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे सवाल करेंगे गुस्सा बढ़ता जाएगा, या ये बंदा ही खराब है, या ये आपने अपने आप से अच्छा सवाल करना है कि बेसिकली मैं इस सिचुएशन से सीख क्या सकता हूँ, इस सिचुएशन में अच्छी चीज क्या है, मैं अपनी इस सिचुएशन में सीख क्या सकता हूँ, और अगर जब नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन होगी मैं डिफरेंटली क्या कर सकता हूँ। जब आप अच्छे सवाल करेंगे ना, खुद से अपनी थॉट्स को चैलेंज करेंगे, तो क्या होगा कि आपको अच्छे जवाब मिलेंगे और वो गुस्से की चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन हम क्या, अक्सर लोग हम खुद उसको, जैसे कहते हैं ना जलती पे तेल डालना, हम खुद अपने गुस्से को भड़का रहे होते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और 10 तक काउंट्स करने से भी आप जैसे अक्सर लोग कहते हैं मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, राइट। सो क्या है, अपने आप को आदत डेवलप करनी है। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, मैं ये नहीं कहती, फिर लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि 10 तक काउंट करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ये आपने खुद अपने आप को आदत डलवानी है कि आप जब रिस्पॉन्स करने लगे तो पहले 10 तक काउंट कर लें, ठीक है, 10 तक काउंट कर लें, क्योंकि इतना ही इमोशन होता है, आपका इमोशन इतना लंबा स्पैन का नहीं होता। 10 तक काउंट कर ले, 20 तक काउंट कर ले, तो वो उसके बाद बोलें कुछ। सो वो डिफरेंट रिएक्शन होगा, अगर आप फौरन बोलेंगे डिफरेंट होगा, और अगर उसके बाद बोलेंगे तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आएंगे। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप एट द मोमेंट एंगर को मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेट कैसे आप कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके गुस्से को अफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। सो इसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। सो एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद आ जाती है आई स्टेटमेंट, थर्ड आ जाती है डी एस्केलेशन टेक्निक, नेक्स्ट आ जाती है असर्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद आ जाती है इमोशनल वैलिडेशन और उसके बाद आ जाती है फॉरगिवनेस। सो अब हम ये वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या टेक्निक्स है, ये कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, आपने ये जान लिया कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, एंगर गुस्से में आ गया तो फौरी तौर पे हमने उसको कैसे रिमूव करना है, राइट। ये वो टेक्निक्स हैं जब आपका इमोशन लो हो, ठीक है, अब आपको अपनी नीड्स का पता चल गया है, ठीक है, और आपका किसी बंदे से ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक ही पर्सन है या एक ही पर्सन है जिसकी वही बातें मुझे बार बार गुस्सा दिलाती हैं और मुझे उसके साथ लंबे अरसे तक रहना भी है। वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। सो उसके साथ आपने कैसे उसको अपनी नीड्स कम्युनिकेट करनी है, क्योंकि आप उसके साथ काम नहीं कर पा रहे, वो आपका इमोशन हाई हो जाता है उसको देख के। सो ये चीजें जो आपकी हेल्प आउट इसमें करेंगी। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। सो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? ये बेसिकली बहुत पावरफुल टूल है। ये बेसिकली हम खुद भी एज ए कोई भी पर्सन है, आप उससे जब बात कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कहीं भी आपकी जो है वो लाइक हेल्प कर सकती है। किस तरह से? एक्टिव लिसनिंग एक कम्युनिकेशन का टूल होता है जिसमें आप पूरी कंसंट्रेशन से दूसरे पर्सन को सुनते हैं, राइट। अब इसमें ये भी है कि आप पूरी तवज्जो से सुने। पहले आप अपने आप को पहले थोड़ा समझा के जाएं कि देखिए मैंने दूसरे की बात सुननी है, जैसे मेरे लिए मेरा पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह अगले पर्सन का पर्सपेक्टिव भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे उसके मॉडल ऑफ द वर्ड को रिस्पेक्ट करनी है। जैसे सारे रिलीजन्स, हमें बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप में से ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं तो हमें कहा जाता है कि सारे रिलीजन हैं, आपने सबको रिस्पेक्ट देनी है। आप एक्सेप्ट ना करें, इट्स परफेक्टली फाइन, आप उनके मजहब को रिस्पेक्ट एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उनकी इबादत गाहों को रखें और उसको रिस्पेक्ट जरूर करें। तो जब अगर आपने वाकई उस पर्सन से, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, अपना फोकस अपना तय करके जाए अपने माइंड के अंदर, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रख के जाए कि मुझे मसले को हल करना है, मेरा फोकस किस तरफ होना चाहिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो जब मैं सॉल्व चाहता हूँ ना, तो मुझे खामोशी से उस पर्सन के पर्सपेक्टिव को सुनना है और रिस्पेक्ट देनी है, मॉडल ऑफ द वर्ड को। सो एक्टिव लिसनिंग में ये होगा कि आपने खामोशी से विदाउट इंटरप्टिंग उस पर्सन को बोलने दें, ठीक है, आप सर हिला सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनकी बात को दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि अच्छा अच्छा ये आपने बोलना है, अच्छा ठीक है आप ये बोल रहे हैं, राइट। सो इस तरह से क्या होगा, जब आप बीच में अपने मैसेज कन्वे करने की बजाय खामोशी से सुनेंगे ना, तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि अगला कहना क्या चाह रहा है। हमारा मसला क्या होता है, हम बेसिकली सुनने के लिए बात नहीं करते, हम क्या होते हैं, समझाने के लिए बात करना चाहते हैं। सो हम अगले को तो सुनते ही नहीं है कि वो क्या चाह रहा है या उसका क्या पर्सपेक्टिव है। सो ये है कि अगले की भी बात सुने, उसके मॉडल ऑफ द वर्ड को रिस्पेक्ट करें, उसकी पहले बात को अंडरस्टैंड करें कि वो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाह रहा है, और अपना फोकस पॉजिटिव रखें कि बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे उसके लिए सुनना है, उसको भी सुनना है। सो ये एक्टिव लिसनिंग हो गई जो आपकी हेल्प कर सकती है। और अक्सर एक्टिव लिसनिंग से भी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। जब हम खामोशी से नेक्स्ट पर्सन को सुनते हैं, कई दफा अगले पर्सन को भी लगता है कि हाँ मेरी बात भी समझी जा रही है या मुझे भी समझा जा रहा है, और वो फिर आपके साथ भी उसका रवैया बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाता है। और कई दफा हमें भी मैसेज कन्वे हो जाता है कि हाँ यार अगले का भी पर्सपेक्टिव ठीक है, जब हम अपने इमोशन के साथ नहीं चल रहे होते। उसके बाद है आई स्टेटमेंट। ये मेरा फेवरेट टूल है, मैं बड़ा इसको यूज करती हूँ। आई स्टेटमेंट क्या होती है कि आई स्टेटमेंट बेसिकली जब आप आई स्टेटमेंट के साथ किसी से बात करते हैं, अब क्या है हमारे बात करने का ज्यादातर क्या तरीका होता है, हम क्या कहते हैं, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, तुम हो ही ऐसे, तुम हमेशा ही लेट आते हो, राइट, तुम हमेशा ही, मैं तुम्हारे साथ जब बैठती हूँ ना तो तुम हमेशा ही मोबाइल चला रहे होते हो या चला रही होती हो, ठीक है, तुम हो ही ऐसे। सो क्या होता है, अगला पर्सन ना डिफेंसिव हो जाता है, वो आप पे, आप उसको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहा है, वो एक ब्लेम गेम चलना शुरू हो जाती है और कोई आंसर पॉजिटिव आता नहीं है, बात होती नहीं है। सो इसके लिए क्या जरूरी है, आप आई स्टेटमेंट यूज करें। अब ये आई स्टेटमेंट क्या होती है, आई स्टेटमेंट ये होती है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पर्सन, आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहे हो। लाइक मुझे बुरा लगता है जब आप लेट आते हो, ठीक है, या मुझे बुरा लगता है कि जब आप मेरे साथ बैठ के मेरी बात नहीं सुनते, फोन यूज कर रहे होते हो। सो
इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है जब उस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से बहुत बहुत फर्क है। आई फील हर्ट, मुझे हर्ट फील होता है जब आप ये करते हैं। सो क्या हम कुछ बेहतर अंदाज में नहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम रिलेशनशिप बेहतर कर सकें? अब इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में तुम करते ही ऐसे हो, तुम हो ही ऐसे, जमीन आसमान का फर्क है। सो जब आप उस तरीके से बात करेंगे ना, अगर पर्सन डिफेंसिव नहीं होगा, वो आपको सुनेगा। और कभी भी ऑलवेज और नेवर की जो चीजें ना, उसको यूज ना करें। तुम हो ही ऐसे, तुम हमेशा ही ऐसे, तुम कभी ठीक हो ही नहीं सकते। तो बस फिर एक जंग शुरू हो जाएगी। तो ये आई स्टेटमेंट को यूटिलाइज करें, और आई स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है और ये हमेशा हेल्प आउट करती है। फॉर मी इट ऑलवेज हेल्प। जब आप बेसिकली वर्नरेबल होते हो और आप दूसरे को नेक्स्टली को बेहतर अंदाज में बता रहे होते हो कि आपको क्या फील हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका एक डोर खुल जाता है कम्युनिकेशन के लिए। आपके लिए छोटी सी एक जैसे कहते हैं ना एक्टिविटी है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, राइट, और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोगों ने मुझे ये बताना है इनकी आपने आई स्टेटमेंट्स बनानी है, राइट, कि आप लोग इसको आई स्टेटमेंट के तौर पर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक यू ऑलवेज कम लेट, यू डोंट केयर फॉर मी, इसकी आई स्टेटमेंट बनाए, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यू आर ऑलवेज लायर, यू ऑलवेज मेक मैस एंड मेक मी एंग्री। कैसे आई स्टेटमेंट से इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है जी। इसकी आई स्टेटमेंट बनाएं और मुझे बताएं। How anger is healthy? Okay. I believe you are always lying. Okay. ठीक है। हमना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं आपको इस बताती हूँ कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और कोई शेयर करना चाहे? ओके, किसी ने बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन इज लाइक कैथारसिस ऑफ फीलिंग इट स्मूथली। जी सिद्रा, जी सिद्रा। जी सिद्रा, आप शेयर करना चाह रही हैं? आप नीचे शेयर कर लें या अपने आप को अनम्यूट कर लें। I don't think you show act of love towards me. You should try working on this. Okay, you can unmute your mic as well. I feel bad when you don't care for my feeling. Yeah, Sidra, that's great. Basically, जब आप ये बोलोगे ना कि क्या कहते हैं, I feel hurt when you come late. That's great. ठीक है, ये भी सही है। So जब पहले वाली जो स्टेटमेंट थी ना कि आई बिलीव यू आर ऑलवेज लाइंग, ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं करना, नेवर का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। इट मेक मी फील हर्ट, राइट, मुझे इससे गुस्सा आता है या मुझे बुरा लगता है या मैं हर्ट होती हूँ। सो दैट्स द वर्ड्स यू कैन यूज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीवन, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा हुआ है कि गुस्सा हेल्दी कैसे, राइट। सो गुस्सा हेल्दी कैसे? बेसिकली नॉर्मल इमोशन है ये, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको इमोशंस दिए और इमोशंस आर ओवर गिफ्ट्स, ठीक है। ये कोई वो बात नहीं है, अगर कोई बोले ना कि मेरे अंदर से इमोशन निकाल दे, तो मैं उस पर काम नहीं करूंगी कभी भी, ठीक है। इमोशन निकालने भी नहीं चाहिए, हम मैनेज कर सकते हैं उसको थ्रू अवेयरनेस, थ्रू चीजें, ठीक है। लेकिन ये ऑफकोर्स ये भी आपको बता रहा है। अब आप किसी पर्सन के अंदर से गुस्सा ही निकाल दें, उसको पता ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज द पर्सन जिसको गुस्सा नहीं आता था, तो मुझे अपनी नीड्स का भी नहीं पता था। आई वॉज ओनली केयर गिवर। और वो जब इमोशंस में सरप्रेस करती थी, तो वो डिफरेंट बीमारियों की फॉर्म में, डिफरेंट इन्फेक्शंस की फॉर्म में मेरी बॉडी से निकलते थे। सो ये है कि जब अब मुझे गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स आता है, बट मुझे पता चल गया है कि मेरे कौन से ट्रिगर्स हैं, मैं कौन सी चीजें मुझे गुस्सा दिलाती हैं, तो फिर मैं उन पर काम कर सकती हूँ, मैं दूसरों को कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मेरी नीड्स मुझे पता चल गई हैं, ठीक है, कि ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये फलानी नीड वायलेट हो रही है, इस तरह से हम इसको हेल्दी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो बाकी क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में भी लूंगी। सो डी एस्केलेशन टेक्निक, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या हो सकता है? यू आर ऑलवेज लायर टू कीप चेंजेस कर सकते हैं आई स्टेटमेंट में। ओके, आपने क्या बोला है? यू आर ऑलवेज लायर को कैसे चेंज कर सकते हैं आई स्टेटमेंट में? ओके, इट मेक्स मी हर्ट या आई फील हर्ट व्हेन यू लाई, राइट। जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है, या क्या कहते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता या मुझे हर्ट करता है, इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट।
सो मैं चाहती हूँ कि हमारी फेयर कम्युनिकेशन हो, सही बात मुझसे की जाए, सही बात हो, ताकि हम अच्छे तरीके से चल सके। सो इस तरह करके आप कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तुम हो ही झूठे, तो वो नहीं सुनेगा आपकी बात। ओके, सो नेक्स्ट है डी एस्केलेशन टेक्निक। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रेक लें, राइट, और लाइक थोड़ा सा पॉज लेके बात करें, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आप कामिंग लैंग्वेज, अब होता क्या है, टोनालिटी का भी बहुत फर्क होता है। अगर मैं एक बात आपको कह रही हूँ ना, तो मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने इस टोन में बोला है। अगर मैं बोलती हूँ तो मेरी बात नहीं सुन रहे, कितना फर्क है, ठीक है। जब आप, हमारी अक्सर बातें ना टोनालिटी से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है, अक्सर लहजों से भी हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अपने लहजे का बहुत ख्याल रखें जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी टोनालिटी लो होनी चाहिए। वही चीज आप ऐसे बोलेंगे तो बहुत फर्क है, ऐसे बोलेंगे तो बहुत फर्क है, वही वर्ड। हालांकि मैं कोई गुस्से वाली बात नहीं कर रही, लेकिन वो होता है ना कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई उसका तो, मेरा तो, मैं क्या करूं, मैं सीधी बात भी करता हूँ ना, लोगों को लगता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा लहजा ही ऐसा है। सो अपनी टोनालिटी थोड़ी लो रखें, अपनी थोड़ी सी ना टोन नीचे रखें जब आप दूसरे से कोई बात कर रहे हैं, राइट। और थ्रेट्स और अल्टीमेटम्स कभी यूज ना करें, ठीक है। जब आप चीजों को ठीक करने जा रहे हैं ना, अगर आप बोलोगे ना इतनी देर तक तुम्हें टाइम है और तुम अपनी लेट वाली आदत ठीक कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, ठीक है। या फिर इतनी देर तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये कर लो, ठीक है। या अपने ये गन फेंकने वाली आदत ठीक कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सो अल्टीमेटम और थ्रेट से मसले हल नहीं होते, ठीक है। सो आपने अल्टीमेटम और थ्रेट नहीं करना, अपनी वॉइस को क्या करना है, काम रखना है, ठीक है। आपने आई स्टेटमेंट से अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। और इसके अलावा जो है ना, वो आप बेहतर अंदाज में उनसे बात करें, उनकी एक्टिव लिसनिंग से बात करें, तब आपके मसले हल होंगे। थ्रेट्स और अल्टीमेटम से आपका काम नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट जो चीज है, दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। अब ये असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहले तो वही बात है, जैसे किसी ने पूछा कि गुस्सा कैसे हमें बता रहा है, तो अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करना। जी शेहराम, ये बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन अपनी माइंड में रख लें, मैं ना लास्ट में आपसे क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। इट विल बी गुड, आई थिंक, कि थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। तो थोड़ा सा ही रह गया, फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, लास्ट में। सो ओके, सो असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहले ये बहुत बेहतर है कि आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट, लाइक आपको पता हो, ठीक है, कि आपकी नीड्स क्या है। वही गुस्सा आपको बता रहा है कि ये मेरी नीड्स है, राइट। अगर कोई लेट आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि चीजें टाइम पे होनी चाहिए। अगर कोई गंद फैला रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि चीजें टाइडी और नीटली होनी चाहिए, राइट। और मुझे मैसी होने से, चीजों से गलत बुरा लगता है। सो ये मेरी नीड्स मुझे पता चल रही है। अब क्या है कि आपको अपनी नीड्स पता चल गई है, ठीक है। अपनी नीड्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करें और डायरेक्टली अच्छी टोनालिटी में एक्टिव लिसनिंग करके आई स्टेटमेंट के थ्रू उनको कम्युनिकेट करें, या आप सीधी तरह लेकिन अच्छे अंदाज में, कि देखें मुझे बुरा लगता है जब ये हो रहा है, ठीक है, आप उनको कम्युनिकेट करें। और ये है कि आप बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई दफा क्या होता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, नेक्स्ट पर्सन नहीं, आपके आपने आई स्टेटमेंट भी यूज किया बट वो नहीं सुन रहा, तो फिर आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं, बिकॉज हर कोई पर्सन आपकी बात से रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगा। हाँ, जो लोग वाकई आपके साथ रिलेशनशिप वर्क करना चाहते होते हैं ना, तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर नहीं सुनी जा रही, आपको फिर भी कंटिन्यूसली गुस्सा आ रहा है, तो फिर आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं। बाउंड्रीज आप कैसे सेट करते हो? बाउंड्रीज यही सेट होते हैं, फिर आप ये कह सकते हो कि देखो ये अगर वायलेट होगा तो फिर बात सीधी सी, अगर देखें मुझे बुरा लगता है जब ये सारा कुछ होता है, बट अगर ये देखें फिर आपने कई दफा ये बात किया, फिर आप असर्टिवली उनको बता सकते हो कि फिर देखें हमारे लिए मुश्किल होगा इसको सॉर्ट आउट करना, राइट, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, और फिर ये हो सकता है कि हमारे दरमियान गैप आ जाए, राइट। और आपने उनको कम्युनिकेट कर दी अपनी बाउंड्री, और आप उस पर खुद भी स्टिक करें, क्योंकि कई दफा हमें कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, तो उनके साथ आपको फिर बाउंड्री सेट करनी पड़ती है ताकि आप खुद हर्ट ना हो, ठीक है। और आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। और ये बात याद रखें कि जितने आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे ना, वही मैंने जैसे पहले बोला था कि जितने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे ना, उतने ही आपके साथ क्या होगा, प्रॉब्लम होगी।
ठीक है। और अब वो जो है आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, तो अपनी बात जो है वो इफेक्टिवली दूसरे को कम्युनिकेट करें। और अगर आप बाउंड्री सेट करना चाह रहे हैं तो भी वो आप बता दें कि देखिए मैंने 2-3 दफा आपको बोल दिया ना, लेकिन अब क्या है कि अगर ये दोबारा हो रहा है तो फिर मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, फिर हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे अफेक्ट हो जाए, ठीक है। सो फिर आप अपनी अच्छी बाउंड्रीज उस पर्सन के साथ सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके साथ दूर हो सकते हैं या फिर थोड़ा फासला रख सकते हैं, या जो भी जिस तरह भी आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, जिस तरह का रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल वैलिडेशन। अच्छा, ये भी आपकी काफी हेल्प कर रही होती है, इफेक्ट, ये भी एक स्ट्रेटेजी है इसके अंदर। एक मिनट ठहरिएगा जरा। ओके जी। अच्छा, बेसिकली इमोशनल वैलिडेशन क्या होती है? जब दूसरा पर्सन बात कर रहा है ना, तो हम दूसरा भी कोई अपने इमोशंस आपको बता रहा होगा, लाइक वो जैसे आपने बोला है कि मुझे बुरा लगता है जब, मुझे हर्ट होता है जब आप मेरे साथ ऐसे करते हैं या आप लेट आते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन भी कह सकता है कि मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती हो या करते हो, मुझे भी बुरा लगता है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं। तो वो जो उसके इमोशंस है ना, आप उसको भी क्या कर सकते हो, आप रिकॉग्नाइज करो कि उसके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, राइट। और आप ये भी रिकॉग्नाइज करो इवन दे आर नॉट एग्री विद योर पर्सपेक्टिव, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या इमोशन फील हो रहे हैं, ठीक है। और आप बात करते हुए कह सकते हो, अच्छा आपको ऐसा गुस्सा फील होता है, राइट, आपको भी बुरा लगता है, ठीक है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ आपको बुरा लगता है, लेकिन बात ये है कि हमें तो अपना, आपको भी बुरा लग रहा है, आप नहीं, लेकिन बात ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम अपना रिलेशनशिप वर्क करना चाहते हैं, हम दोनों इसको ठीक बनाना चाहते हैं, राइट। इमोशन ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट आ रहा है, लेकिन बात ये नहीं है कि जो है वो क्या कहते हैं, बात ये नहीं है कि ये है या मतलब बात ये नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, बात ये है कि हम इसको वर्कआउट कैसे करना चाहते हैं, राइट। आपको भी इमोशन आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, सो हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये नहीं है कि आप अगले पर्सन को रद्द ही कर दो, तुम्हें क्यों गुस्सा आता है भाई, तुम मतलब मैं हर्ट हो रही हूँ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, या तुम्हें तो ये गुस्से वाली बात है। तो जब आपके लिए आपका इमोशन इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट पर्सन के लिए उसका इमोशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हो कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड आपको भी बुरा लगता है, राइट, मुझे भी ये हर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम मिलके क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन ना निकालें कि हम इसको ठीक करें। सो आप इस तरह से उसको लेके चल सकते हो अपनी बात को, राइट। क्योंकि वो उस दौरान यही बात है कि वो दोबारा जो गुस्सा आएगा ना, अपना फोकस किधर रखना है, मैंने इसको ठीक करना है, मैंने इसको ठीक करना है। जब फोकस उधर रहेगा, बिकॉज वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, ये बात याद रखिएगा। फोकस जब इधर रहेगा ना कि ठीक करना है इस चीज को, तो फिर आपका ध्यान नहीं हटेगा। फोकस अगर इस तरह कि मैंने अपने आप को मनवाना है और मैंने ही कंट्रोल रखना है और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनाना है, मसले नहीं हल होंगे, मसले क्या होंगे, खराब होंगे, मजीद खराब होंगे। सो अपना फोकस अपना सही रखें, ठीक है, और बेहतर अंदाज में रखें। सो यही चीज आपको हेल्प आउट करेगी इसके अंदर। सो ये जो है बेसिकली आज की जो मेरी स्लाइड्स थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। यही चीजें थी, हम इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं या हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं इसमें। सो बेसिकली अगर हम दोबारा सारी टेक्निक्स की बात करें, सबसे पहले तो होती है एक्टिव लिसनिंग, राइट, कि आप दूसरे पर्सन को बेहतर अंदाज में सुने, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, ठीक है, बीच में इंटरप्शन ना हो, आपका फोन ना आप यूज कर रहे हो, अगले को भी लगे कि बात सुनी जा रही है, राइट, ये कुछ ठीक करने के वजह से आया है। देन यू कैन यूज आई स्टेटमेंट के विदाउट हर्टिंग समवन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली नेक्स्ट पर्सन को बयान कर रहे हो, तो आप आई स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। उसके अलावा डीएस्केलेशन टेक्निक है, जहां आप ब्रेक लेते हो, अपनी टोनैलिटी को बेहतर रखते हो और थ्रेट्स और अल्टीमेटम यूज नहीं करते। उसके बाद असर्टिव कम्युनिकेशन होती है कि अपनी नीड्स को क्लियरली जो है वो क्लियर करो, अपनी नीड्स को ऑनेस्टली दूसरे पर्सन को बताओ, अपनी टोनैलिटी थोड़ी लो करके लेकिन समझाने के रूप में, और वो ये भी बताओ कि ये देखो मेरी ये बाउंड्रीज हैं, फिर अगर ये नहीं होगा तो ऑफकोर्स मैं नहीं चलूंगी आपके साथ, राइट। जैसे ऑफकोर्स जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मैं क्लियरली उनको बताती हूँ कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने ये चीजें मेरे 1-on-1 सेशन के लिए फॉलो करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो यही होगा कि मैं फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। मेरी टोनालिटी लो होती है लेकिन मैं बात उनको पूरी बता देती हूँ।
ठीक है। तो उसके बाद आप इमोशनल वैलिडेशन कर सकते हैं। एक चीज रह गई है, फॉरगिवनेस, या उसको हम दोबारा देखते हैं। इमोशनल वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप नेक्स्ट पर्सन के भी इमोशन को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपके लिए आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पर्सन के लिए नेक्स्ट पर्सन के इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप उसको भी वैलिडेट करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, और आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, या आप गुस्सा करने वाली क्या बात है, लाइक लेट आप आ रहे हो, गुस्सा भी आप कर रहे हो। सो ये चीज आप उसके भी इमोशंस को वैलिडेट करो। एंड नेक्स्ट थिंग इज फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वैलिडेट करें सामने वाले इमोशंस को। ओके अच्छा, जैसे नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है कि मुझे भी लाइक मैंने बोला है कि आप लेट आते हो ना तो मुझे हार्ड फील होता है। अब नेक्स्ट पर्सन कह रहा है कि मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे कहती हो कि टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, थोड़ी देर पहले भी तो आ जा सकता। लाइक माय ब्रदर इज समवन लाइक दैट, के वो ना पूरे टाइम पे काम करता है, ठीक है। लाइक वो ना पहले चलने वाला नहीं है। आई एम द पर्सन कि भाई टाइम के साथ चलना है, ठीक है, टाइम से पहले पहुंचे हुए हो कहीं पे, राइट। सो ऑफ कोर्स अब कैसे कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट। अब वो उसको लगता है कि क्या करना है पहले जाके, और मुझे लगता है पहले जाना चाहिए, राइट। अब जब ये दोनों बातें हो रही है ना, तो इसमें आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उसके भी पर्सन, जैसे मैंने अगर उसको बोला है कि देखो तुम टाइम, मुझे बुरा लगता है जब हम टाइम पे नहीं जाते, मुझे बुरा फील हो रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है कि जब तुम बहुत जल्दी कर रही होती हो। तो मैं, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। आप कैसे उससे बात कर सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बुरा फील होता है, ठीक है, आपकी ये चीज हर्ट करती है, ठीक है। लेकिन क्या हम इस मसले को हल ना करें, हमारा हल कैसा होना चाहिए, हमें इसको हल करना है, राइट। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो इस तरह मैंने उसके इमोशन को भी रद्द नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये क्या बात हुई, तुम्हें तुम्हें क्यों बुरा लगता है, टाइम पे तो आना चाहिए। अब जब मैं ये बोलूंगी तो मुझे बताएं क्या हाल होगा, सुधरा चीज खराब होगी ना, कि आप उसके इमोशन को खराब कर दिया, अब कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगी। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए हमें तो इसको हल करना है ना, तो तब कम्युनिकेशन और तरह चलेगी। जी अताउल्ला, मैं आपका आंसर लेती हूँ अभी, बस मुझे एक पॉइंट कंप्लीट कर लेने दे, फिर मैं आपका आंसर क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। आई थिंक सो दैट क्लियर हुआ, राइट। या दैट्स ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। फॉरगिवनेस के बारे में मैं इसलिए बात करती हूँ, फॉरगिवनेस का कम्युनिकेशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फॉरगिवनेस का एंगर से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। क्यों ताल्लुक है, जब आप खुद को जब माफ नहीं ना करते, आपके अंदर ग्रजेस होते हैं, तो क्या होता है कि आप बात भी नहीं कर सकते। अब एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, मैं कैसे माफ कर दूं। ये बात याद रखिएगा कि आप किसी के लिए माफ नहीं करते, आप अपने लिए माफ करते हैं। यू आर फॉरगिविंग पीपल फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। क्योंकि वो तो कुछ करके चला गया, उसको तो पता भी नहीं होना, बट तकलीफ में कौन है, आप हैं, आपके अंदर वो चीज चल रही है। सो आपने किसी को जो माफ करना है ना, वो अपने लिए करना, नॉट फॉर देम, ये बात याद रखिएगा। सो दूसरों को माफ करना सीखें, और खुद को भी माफ करना सीखें। खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें, ताकि आपको माफ किया जा सके, अल्लाह आपको माफ कर सके। सो ये बात याद रखें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दूसरों को माफ कर दें, खुद को माफ कर दें। और जब आप माफ करेंगे, जब आपके अंदर ग्रजेस होंगे ना किसी के लिए, आप बात नहीं कर सकेंगे। उसके सामने बैठेंगे तो आप कहेंगे मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, आप बात कैसे करेंगे। ये मैंने अक्सर सुना है, मुझे तो इसकी शक्ल ही पसंद नहीं, मैं तो शक्ल ही देखना पसंद नहीं करता, मैं क्या बात करूं उससे। सो माफ करें, माफ कर दें। जितने जल्दी लोगों को माफ कर देंगे ना, उतनी जल्दी आप सुकून में रहेंगे। उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, टू बी ऑनेस्ट। करके देखें, जितना माफ करने की आदत डालेंगे ना, उतना आपके लिए आसानी होगी। सो ये आज का बेसिकली हमारा जो था, वो कुछ स्लाइड्स थी। आई होप आपकी हेल्प आउट हुई होगी। अब आप क्वेश्चन मेरे से जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। जी कौन पूछना चाह रहा था, अताउल्ला। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपका ये सारा सेशन में कंटिन्यूसली देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा है। और बेसिकली जी मैडम, कुछ सवाल मुझे ऐसे थे कि मैंने सोचा कि एंगर मैनेजमेंट के हवाले से पूछूं। अच्छा मैम, जब किसी भी क्लाइंट का या किसी भी बंदे का जो प्राउड मोमेंट ही है, वो जो है एग्रेसिवनेस से भरा हुआ है, मतलब गुस्से से भरा हुआ है, गुस्से को वो अच्छा कंसीडर करता है, किसी पर चढ़ जाना उसके लिए वो एक मतलब एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है और उसमें जमा हुआ है, और कम्युनिकेशन उसको बुरी लगती है, सिर्फ सुनाना अच्छा लगता है। फिर ऐसे क्लाइंट को कैसे मतलब शांत किया जाए या कम्युनिकेट की जाए, मतलब
इस सिचुएशन में कैसे मतलब उससे जो है ताकि वो थोड़ा ट्रस्ट उसका डेवलप हो, कम्युनिकेट करे, दूसरों को भी समझे, सबको गलत समझना, सबको, घर वालों को, क्लाइंट्स को, लोगों को, इन सारी चीज़ों को, अब ऐसे बंदों से कैसे कनेक्टिविटी मतलब की जाए ताकि हम तो गुस्सा मेंटेन कर लेते हैं या गुस्सा चले जो भी इमोशंस हैं देख लेते हैं, बट ऐसे क्लाइंट्स जो मतलब इस चीज ही को अच्छा समझते हैं कि एग्रेसिवनेस अच्छी चीज है, तो इस सिचुएशन में ओके, लाइक आप अपने क्लाइंट्स के वाले से कह रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट? जी मैडम, मैं बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट हूँ और हैदराबाद में जो है मैं जी मैम। That's great. So, okay, thank you for asking, Ataullah. So, basically, of course, आपको पता है, ठीक है, आपने बोला कि अगर वो आपके पास आए हैं to solve their anger, right? So, क्योंकि आपको पता है हम किसी को नहीं बदल सकते जब कोई अगला नहीं बदलना चाहता, चेंज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है, ठीक है? सो अगर आपके पास वो बदलने आए हैं ना, अगर वो कहते हैं कि जैसे अगर मेरे पास कोई है, अगर वो चाहता है कि वो अपना गुस्सा रखे, तो मैं उसके अंदर से वो निकाल नहीं सकती, ठीक है? तो अगर वो मेरे पास आया कि मुझे गुस्सा ठीक करना, मैं तभी उसकी मदद कर सकती हूँ। सो अगर वो आपको कह रहा है कि नहीं, मेरा तो गुस्सा मैंने तो रखना ही है, मैंने तो निकालना ही नहीं है, तो फिर आप किसी तरह नहीं निकाल सकते। हाँ, आप उनको समझा सोच सकते हैं, रिफ्रेम जरूर कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बेसिकली देखें, गुस्सा आप ही को तकलीफ दे रहा है, ठीक है? वो तो आपको ही, ये बेसिकली अफेक्ट आपको ही कर रहा है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उनको फॉरगिवनेस सिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप इनको ट्राई करके देख लो, राइट? और आप देखो तो सही इसको करके, एक दफा मेरे कहने पे आप थोड़ी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करके तो देखो, एक्टिव लिसनिंग करके तो देखो, आई स्टेटमेंट यूज तो करके देखो। हाँ, असल में मैडम जी मैम, एक और भी असल में कभी कभार ये होता है कि जैसे अब हमारे सिचुएशंस मतलब हमारे सामने होती है तो वी गो फॉर फैमिली थेरेपी ना, तो ऐसे क्लाइंट्स को फिर हम बुलाते हैं ताकि हमारे पास ठीक है आए, थोड़ा हमसे कचहरी करें, थोड़ा हमारे साथ बैठें, कम्युनिकेशन में आए। तो अब क्योंकि बिकॉज ही डू नॉट केम डायरेक्टली टू मेक हिमसेल्फ राइट, अपने आप को वो तो मैंने एज जिम्मेदारी उसकी ली हुई है, उसकी फैमिली की, उसके अदर कलीग्स की, तो ठीक है। अच्छा, इसमें आप अताउल्लाह समझते होंगे रैपोर बिल्डिंग, हाँ, हम रेपो रैपोर बिल्डिंग बनाते बिल्कुल। हैं, राइट? सो अपनी रैपोर अच्छी बनाए उस शख्स के साथ। कोई पर्सन रेजिस्टेंट नहीं होता, देर इज नो रेजिस्टेंट, ठीक है? वो हमें कहते होते हैं एनएलपी में कि रेजिस्टेंट क्लाइंट नहीं होता, हमारा कम्युनिकेशन का अंदाज रेजिस्टेंट होता है। सो देन चेंज योर अप्रोच कि वो किस तरह से समझेगा आपकी। अगर आपकी रैपोर अच्छी होगी ना उस पर्सन के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम, लेकिन वो आपको समझने लग जाएगा। सो अपनी रैपोर उसके साथ अच्छी करें। चलें, थैंक यू मैडम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहे? और किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? कोई दरमियान में भी पूछ रहा था, आई थिंक किसी ने रेज हैंड किया था, तो मैंने बोला था आप लास्ट में जो है ना आप कर दें, माफ करें, लीव टू अल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो कोई अगर क्वेश्चन करना चाह रहा है तो हैंड रेज कर ले, वरना आप चैट बॉक्स में मुझे बता दें तो आई विल डेफिनेटली आंसर यू। You explained varied things very well with example. Thank you, Sidra. I hope it can help you. Okay, I think किसी का आंसर नहीं है, so किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है, सॉरी आंसर मैं बोल गई हूँ। So आई ठीक है, चले, आपके साथ सबके साथ बहुत अच्छा लगा। आई विल थैंक यू फॉर माइंड मैटर्स के इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, सालिया ने मुझे इनवाइट किया है। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, ऑफ कोर्स इंटरेक्टिव था। बाकी आप लोग अगर पर्सनली जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहें या मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट करना चाहें, तो दिस इज व्हाट, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जो है वो पर्सनली, किसी का कोई क्वेश्चन आया? मैम, आई वांट टू लीव दिस क्लास, इट्स टाइम फॉर पे, थैंक यू सो मच, इस बार नाइस सेशन। आप और कौन से कोर्सेज करवाती हैं? जी, बेसिकली ये है कि मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ कि मैं बेसिकली 1-on-1 सेशंस लेती हूँ, ठीक है? और आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा मेरी वर्कशॉप्स होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, सो मंथली और वीकली बेसिस पे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है?
सो दिस इज व्हाट आई कैन डू, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं हर मंथ बेसिस पे करवाती हूँ, डिफरेंट टेक्निक सिखाती हूँ, जो एक साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प हो सकती है और एक लेमैन की भी हो सकती है। इसके अलावा मेरे 1-on-1 कोचिंग सेशंस होते हैं डिफरेंट, जो आपकी इमोशनल चैलेंजेस हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट है या डिफरेंट तरह के, आप और आपकी मैम आप कहाँ से हैं और आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? माय प्लेटफॉर्म नेम इज माइंड हीलिंग विद खनसा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, बेसिकली खनसा अंजुम के नाम से आप मुझे सर्च आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। सो ये मेरा काम है, और आई एम फ्रॉम लाहौर, राइट। आर यू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय एनी चांस? नो, आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम बेसिकली अ माइंडसेट कोच, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड एन हिप्नोटिस्ट, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, बट आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर कोई और कुछ शेयर करना चाहे तो आप लोग जरूर करिएगा। नो, आई डोंट। जी जी, आप कुछ जी, माइंड मैटर पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मोटर चला। Thank you for inviting. जी जी सर, मैं मैम से पूछ के लेके तो शेयर कर दूंगी।